आप सभी पूछ रहे थे कि सुखदेव जी महाराज कौन हैं, इनका कथा बताइए। देखिए, सुखदेव जी महाराज राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं सुखदेव जी। और सुखदेव जी के जो पिताजी हैं वे हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के जो पिता हैं उनका नाम है ऋषि पराशर। तो पराशर ऋषि जो हैं वो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े ज्ञानी थे। और पराशर ऋषि के जो पिताश्री हैं वो हैं शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के बहुत अच्छा वक्ता थे। शक्ति मुनि बहुत अच्छा प्रवचन कर पाते थे और लोग शक्ति मुनि को देखकर ऐसे ही प्रभावित हो जाते थे। शक्ति मुनि बड़े ज्ञाती थे, बहुत प्रतापी थे शक्ति मुनि। तो शक्ति मुनि के जो पिताजी थे उनका पिताजी का नाम था ऋषि श्री। श्री जी उनके पिताजी थे। अब श्री जी से जो संतान उत्पन्न हुए वे हैं शक्ति मुनि। शक्ति मुनि से जो संतान उत्पन्न हुए वे हैं आपके पराशर जी। और पराशर जी से जो संतान उत्पन्न हुए वे हैं आपका वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी से जो संतान उत्पन्न हुए वे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज लंबा है, फोर फादर का नाम लेना पड़ा। सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर कथा है। जो सुखदेव जी महाराज राजा प्रतीक्षित को 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटने पर जो राजा प्रतीक्षित का मृत्यु हो जाएगा, इसके लिए राजा प्रतीक्षित सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं। और सुखदेव जी महाराज के पास आने के बाद उन्हें सुखदेव जी महाराज अपने पिता अर्थात शक्ति मुनि के तरह अच्छे वो भी वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। और उन्होंने राजा प्रतीक्षित को उद्धार किया। तो राजा प्रतीक्षित के अंदर बहुत शक्ति था, वो चाहते तो शराब को काट सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती किया था। राजा थे और वो समझते थे। तो सुखदेव जी के चरण में आए और चरण में आने के बाद उन्होंने सुखदेव जी महाराज को अपना पूरा कथा बताया। सुखदेव जी महाराज सब जानते थे। वे बाल सन्यासी थे। तो कैसे बाल सन्यासी हुए वो सुन लीजिए। तो एक बार महादेव जी माता पार्वती को अमृत कथा सुनाने के लिए अमरनाथ लेके गए। वही अमरनाथ जहाँ हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अमरनाथ लेके गए। अमरनाथ में उस गुफा में बाबा शिव बैठे, माता पार्वती। आज भी बाबा शिव और माता पार्वती वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। आज भी आप जब कभी जाएं अमरनाथ यात्रा करने के लिए तो बर्फानी बाबा उन्हें कहते हैं, वहाँ उनका दर्शन आपको हो जाएगा। और आज भी सुखदेव जी महाराज के जो वंशक हैं वहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। 2 कबूतर आपको देखने को मिलेगा। तो खैर व्यास अलग अलग रूप में अलग अलग कथा में कहीं सुगा से सुखदेव जी का उत्पन्न हुआ ऐसा मान्यता है। तो बाबा शिव माता पार्वती को अमृत कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। तो उस वक्त एक अंडा था। उस अंडा में जब भगवान शिव गुफा में गए हैं, अंदर गए हैं, तो गुफा गर्म होने लगा भगवान शिव के शक्ति से। तो उस गर्माहट से अंडा से एक बच्चा उत्पन्न हुआ जो पूरे कथा को, अमर कथा को सुन लिए, जो शिव जी माता पार्वती को सुना रहे थे। और माता पार्वती सो गई। और जब शिव को पता चला कि सुनने वाला माता पार्वती नहीं है, एक पक्षी है, तो भगवान शिव बड़े क्रोध हुए। और वो एक्चुअली ये सब एक माया है भगवान का। और उन्होंने त्रिशूल लेके उस पक्षी के पीछे दौड़े उन्हें मारने के लिए। वो पक्षी जो हैं उड़ते हुए व्यास मुनि की पत्नी कुछ काम कर रही थी। और उसी वक्त उनकी पत्नी का नाम है यहाँ पर ही वाटिका, माता वाटिका। माता वाटिका के नाक के माध्यम से गर्भ में चले गए और जाकर के गर्भ में वहाँ पर ही वो रह गए। 12 साल तक सुखदेव जी गर्भ से निकले नहीं महादेव के डर से। और 12 साल के अंदर व्यास मुनि जो थे, व्यास मुनि ने अपने पुत्र को सब कुछ याद करवा दिया। सब जितना था वेद पुराण ये सब सुखदेव जी को गर्भ में, माँ के गर्भ में ही सब कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। तो सुखदेव जी 12 साल से माँ के गर्भ में थे। प्रसव पीड़ा में माता वाटिका की मृत्यु होने वाली थी। उसी वक्त जो व्यास मुनि हैं भगवान श्री कृष्ण का
संकल्प किए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर ही प्रस्तुत हुए। बोले बताइए व्यास मुनि क्या कर सकते हैं। तो बोले प्रभु ऐसा ऐसा बात है, गर्भ से बच्चा नहीं निकल रहा है, आप थोड़ा सा उस बालक से बात करिए जो गर्भ के अंदर में है, अर्थात सुखदेव जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण गए सुखदेव जी महाराज के पास, तो वो गर्भ में थी, माता वाटिका के नज़दीक गए, माता वाटिका को प्रणाम किए, माता वाटिका प्रणाम किए भगवान श्री कृष्ण को। और माता वाटिका बोली कि वासुदेव जी बहुत कष्ट हो रहा है, 12 साल से ये बालक हमारे गर्भ में है, ये निकल नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उस बालक को बोले कि महाराज आप निकलिए बाहर, आपको जो चाहिए आप बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको, आप बाहर निकलिए। तो पहली बार जो सुखदेव जी महाराज हैं माँ के गर्भ से ही कृष्ण का दर्शन किए हैं, वहीं प्रणाम किए हैं, गर्भ में ही हैं सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु मैं आपकी लीला और आपकी माया को मैं जानता हूँ, मुझे आपके माया और ये जो ब्रह्मांड के किसी भी तरह से छल कपट मुझे ना छुए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, तब मैं इस गर्भ से निकलूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद दिए कि जाइए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरा रचा हुआ कोई भी माया आपको छू नहीं सकता है। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ये बोल करके वहाँ से चले गए और सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ। तो बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो राजा प्रतीक्षित को उद्धार किए हैं, 7 दिन का ये कथा सुना करके, ये कथा हम सबको सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण का कथा है। तो ऐसे हुए थे सुखदेव जी महाराज का प्रकट, ऐसे सुखदेव जी महाराज का ये था उनका लीला, ये रूप था। तो संक्षिप्त में मैंने इस कहानी को आप सबके सामने रखा है। आशा है अगले बार आप लोग सुखदेव जी महाराज का ये कथा अपने मन से नहीं भूलिएगा, अपने मन में ही रखिएगा। तो अध्ययन करते रहिए, भगवान का प्रेम करते रहिए। आपका अध्ययन और आपका प्रेम जो आप भगवान के प्रति